हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल अपन करेंगे और प्रैक्टिकल आपका है टू डिटरमाइन द मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म। तो ये प्रिज्म है और ये प्रिज्म है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्रिज्म। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, तो इस प्रिज्म का जो एंगल होगा ये एवरी एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एवरी साइड इक्वल होती है। तो इसके टू फेजेज जो हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, बाकी रेक्टेंगुलर हैं। ठीक है, तो ये तो प्रिज्म हो गया। अब इसका मिनिमम डेविएशन क्या होता है, देखो ये मैंने एक एक्सिस ली है बेटा। ठीक है, और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन ली है जिसको मैंने मेंशन कर रखा है, इस वाली लाइन को नॉर्मल। तो ये नॉर्मल का मतलब ये है एक्सिस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन। अब इस नॉर्मल के साथ में एक एंगल लिया है मैंने 50 डिग्री का, तो 50 डिग्री का एंगल आप लोगे तो डी को इस तरह से पुट करोगे। ठीक है, तो ये देखिए 50 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पे मेजर किया है, तो ये 50 डिग्री का एंगल नॉर्मल के साथ होगा, न कि एक्सिस के साथ में होगा, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, तो आप नहीं करें, इसको अवॉइड करें। ठीक है, ये 50 डिग्री मेजर होगा, तो यहाँ 0 टू ये नॉर्मल से स्टार्ट होना चाहिए आपका स्केल, और ये इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ में है। ठीक है, डेविएशन एंगल को मेजर करोगे तो डी को आप इस तरह से पुट करोगे बेटा। 0 आपका यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इस वाले पॉइंट से, तो ये अपने पास में आ रहा है 36 डिग्री। ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन क्या होता है, ये इंसिडेंट रे यदि अपन है किसी प्रिज्म के एक इंसिडेंट फेज कौन से लेंगे, ये आपके जो रेक्टेंगुलर फेज हैं ये हैं। तो इस पे यदि लाइट को आप इंसिडेंट करोगे तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो फेज है, इससे इस लाइट की डायरेक्शन देखोगे तो ये लाइट की डायरेक्शन मुझे इस डायरेक्शन में शो हो रही है, यानी इधर ये इमरजेंट हो रही है। ठीक है, तो ये इमरजेंट डायरेक्शन अपन मेंशन कर लेंगे, और इसकी जो एक्चुअल इंसिडेंट डायरेक्शन थी ये, और इमरजेंट डायरेक्शन के बीच में जो एंगल आएगा उसको अपन डेविएशन एंगल बोलते हैं। तो ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल आया 50 डिग्री एंड डेविएशन एंगल कितना आया बेटा 36 डिग्री। अब ये एक्चुअल में आपको 6 डायग्राम बनाने होते हैं एग्जाम में, तो आप 30, 35, 55 डिग्री का वेरिएशन लेके बनाएंगे, और पहले 30 या 35 से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका एंगल आता है लगभग 45, 46 या 48 तक भी आ सकता है किसी बच्चे का, वो डिपेंड करता है प्रिज्म के मटेरियल पे। ठीक है, और ये जो एंगल है ये एग्जैक्टली आप डी से ही बनाएं, ऐसे नहीं बनाएं, दूसरा स्केल लें। और ये जो इमरजेंट डायरेक्शन है ये लैब में तुम्हें पिन से बनानी पड़ेंगी, तो ड्राइंग पिन आती हैं, वो 2 पिन आप है यहाँ पे और यहाँ पे पुट करें। फिर प्रिज्म में देखते हुए इसकी जो इमरजेंट रे है जिस डायरेक्शन में दिख रही है उसी डायरेक्शन में 2 पिन और पुट करें, तो ये चारों पिन आपको, ये जो 4 पिन हैं ये एक ही डायरेक्शन में दिखनी चाहिए, और लास्ट में ओनली 1 पिन आपको सीन होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे अपन को इमरजेंट डायरेक्शन मिल जाती है। अभी इसको मैं बना देती हूँ। देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस के साथ में क्या है बेटा, ये नॉर्मल है। अब नॉर्मल के साथ में ये एंगल मैंने 35 डिग्री ले लिया, आप भी 35 से ही स्टार्ट करें, 35, 40, 45, 50, 55, 60 तक ले लें। ठीक है, 6 डायग्राम आपको बनाने हैं। अब ये इसकी एक्चुअल डायरेक्शन मैंने डॉट डॉट बना दी है, क्योंकि इसकी आवश्यकता अपन को पड़ेगी। अब यदि मैं प्रिज्म को पुट करती हूँ तो ये वाला फेज मेरा इंसिडेंट फेज है बेटा, तो इसको मैं पुट करूँगी तो इस तरह से पुट करूँगी, ऊपर वाली लाइन को ये टच करना चाहिए, और पीछे जो मैंने लाइन बनाई है नॉर्मल वाली उसका ये जो किनारा है, ये जो एजेज है, ये यहाँ पे आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, पिन से यदि बनवाता है तो यहाँ पे पिन लगा दीजिए, 2 पिन आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, और उन दोनों पिन को देखते हुए आपको इस फेज पे देखना है। मैं ये लैब में भी स्केल से करवाती हूँ, क्योंकि पिन में मैंने ये देखा है कि बच्चे इस प्रिज्म से ही हैमर करने स्टार्ट कर देते हैं, तो या तो प्रिज्म तोड़ देते हैं या अपनी ही इंजरी कर लेते हैं पिन के थ्रू, तो इसलिए ये इजीली हो जाता है। मैं क्या करूँगी कि मुझे ये जो इंसिडेंट रे है ये बैंड होके देखनी है, किसके थ्रू, स्केल के थ्रू। मैं स्केल को पुट करूँगी इसकी डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी हाइट के साथ झुकना पड़ेगा और हाइट तक आना पड़ेगा। तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन मेरे को देखो ये शो हो रही है, और इसके डायरेक्शन में मैंने एग्जैक्टली स्केल रख दिया है। यदि आप इस प्रिज्म की हाइट से अपनी 1 आई क्लोज करके देखेंगे तो ये बहुत इजीली बन जाता है, और एक्यूरेसी भी आती है इसमें, क्योंकि पिन आपकी एक कहीं जा रही होती है और एक कहीं जा रही होती है, कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। और स्केल को यदि इस डायरेक्शन में आप पुट करेंगे तो ये मेरे पास में इमरजेंट डायरेक्शन बन गई है, और ये मैंने लाइन भी ड्रॉ कर दी है। प्रिज्म का डायग्राम बेटा आपको पहले ही बना लेना है, एक बार पुट करने के बाद में प्रिज्म को आप डिस्प्लेस नहीं करें, डिस्प्लेस करेंगे तो आपका जो डेविएशन एंगल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये प्रिज्म का डायग्राम आप पहले ही बना लें, रे इमरजेंट रे बनाने से पहले। अब ये देखिए
ये इमरजेंट रे मेरे पास में इस डायरेक्शन में मिली है, ठीक है। तो ये इमरजेंट रे हो गई। अब अपन मेजर कर लेते हैं कि आपका ये जो डेविएशन एंगल है वो क्या आ रहा है। तो ये जो डेविएशन एंगल आ रहा है बेटा, ये आपका आ रहा है 42 डिग्री। तो यहाँ आप मेंशन कर देंगे 42 डिग्री और ये एरो बनाएंगे। जहाँ आपने ऑल पिन लगाई है वहाँ पे इस तरह से सर्कल बना दें। मैंने ऑल पिन लगाई नहीं है एक्चुअल में, लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर आपको ऑल पिन से बनवाए। और ये आप मेंशन कर दें डायग्राम पे ही। इंसिडेंट एंगल आपने लिया 35 डिग्री और डेविएशन एंगल आपका आया है 42 डिग्री। तो इस तरह से आपको 6 डायग्राम बनाने हैं। पहले ये डेविएशन आपका डिक्रीज होगा और 50 या 55 पे फिर एक्चुअल में इंक्रीज होगा। तो इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल के बीच में आपको ग्राफ मेंशन करना पड़ेगा। तो वो ग्राफ आपका कैसा आना चाहिए, यू आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा और बाकी थ्योरी का वीडियो मैं डालूँगी तो थ्योरी इसकी क्लियर हो जाएगी। तो हैव ए नाइस डे बेटा। वीडियो यदि आपको पसंद आते हों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सब्जेक्ट का बेनिफिट आपको मिल सके।